बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी एक्सरसाइज है 10.2। इसके लिए हमें कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत है जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, साइन कॉस टैन के, ठीक है। तो वो हमें याद करने पड़ेंगे। तो पहला फार्मूला है साइन का, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। एक बार साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा कॉस में है तो कॉस अल्फ़ा नहीं है, तो अगली बार कॉस अल्फ़ा है। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा था, यहाँ पे साइन बीटा है। ऐसे करके हमने फार्मूलाज बना लेने हैं साइन के। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अगर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फार्मूला सारा वही है। और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या होता है, यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। और इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा दोनों कॉस ही हैं, फिर साइन है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो ये टैन का फार्मूलाज भी उसी तरह से है, इस तरह से टैन के भी है। हमें ये सारे फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। ये याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन में यही यूज़ होने हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये देखिए अब उन्होंने साइन दिया है 180 है प्लस थीटा है। तो मतलब कि ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है। ये अल्फ़ा और ये बीटा की जगह पे है, साइन है और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगेगा, ये पहला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा है, फिर प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा है। तो इसी तरह से हमने साइन अल्फ़ा ले लेना है इसमें। ये देखिए मैंने उसी तरह से लिखा हुआ है, इसके इक्वल आना चाहिए। उन्होंने कहा प्रूव डैट साइन 180 प्लस थीटा जो है माइनस साइन थीटा, इसका आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो हमने वो प्रूव करना है, तो सिंपली इसका फार्मूला लगा देना है। तो साइन अल्फ़ा साइन 80 लिख दिया हमने। फिर क्या था, कॉस बीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देना, कॉस बीटा, थीटा है बीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस फिर हमने क्या लिखा है, कॉस अल्फ़ा। कॉस लिखा हुआ है, अल्फ़ा ये है 180, ठीक है। और फिर क्या है, साइन बीटा ये है थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा लिख लिया। इस तरह से हमने फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो साइन 180 की अगर हम कैलकुलेटर से निकालें वैल्यू तो वो 0 आती है। और कॉस थीटा है, थीटा की तो है ही नहीं तो वो वैसे लिख लेंगे नीचे, ठीक है। प्लस कॉस 180 की वैल्यू क्या है, -1 और साइन थीटा वैसे ही लिख लेंगे हम, प्लस माइनस माइनस। और 0 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। माइनस साइन थीटा आ गया यहाँ पे, तो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या बचा हमारे पास, माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा जो कि राइट हैंड साइड थी हमारे पास, प्रूव हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसका दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा पार्ट है। तो इसमें क्या लिखा है, कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये इसके इक्वल आना चाहिए राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉस का हम फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे प्लस है तो मतलब के दरमियान में माइनस आएगा। तो कॉस का फार्मूला क्या था, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और फिर माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा था। तो वो हमने लगाना है, अल्फ़ा ये और बीटा ये, ठीक है। कॉस 180 कॉस थीटा, ठीक है। ये कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा, ठीक है। माइनस प्लस है ना तो ये साइन को चेंज कर देता है, माइनस हो गया। फिर क्या आना है, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। साइन अल्फ़ा 180 आ गया, साइन 180 और साइन थीटा, ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब इसकी वैल्यूज़ लगा लेनी है सिंपली। कॉस 180 की वैल्यू क्या आती है, -1, कॉस थीटा वैसे ही आ गया। माइनस साइन 80 की वैल्यू क्या आती है, 0, साइन थीटा वैसे ही आ गया, ठीक है। अगर वैल्यू होगी तो हमने लगानी है। तो यहाँ पे तो वो थीटा की कोई वैल्यू बताई ही नहीं है, तो साइन थीटा ही आ जाएगा नीचे। 0 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। माइनस कॉस थीटा वैसे ही आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो माइनस कॉस थीटा आ गया, माइनस कॉस थीटा राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो उन्होंने कहा ये इसके इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है। तो ये हमने tan वाली साइड ले लिया क्योंकि tan वाला हमारे पास फार्मूला है। तो एक बार हमने इस क्वेश्चन लिख लिया कि कौन सा हम सॉल्व आउट करें। तो इसमें हमने वैल्यू लगा देनी है, ठीक है, फार्मूला लगा देना है। आप चाहे तो वो पीछे वाला tan का फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो ये tan का असल फार्मूला क्या था, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो मैंने वो लगा दिया, साइन ओवर कॉस लगा दिया। तो साइन की वैल्यू भी वही होगी जो इन्होंने दी हुई है, 270 माइनस थीटा, तो नीचे कॉस की भी वही है। तो ऊपर साइन का फार्मूला लगा देना, नीचे कॉस का फार्मूला लगा देना। साइन का फार्मूला क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। ऐसे फार्मूला लगा देना है। तो अल्फ़ा ये है, बीटा ये है,
साइन 270 कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। ठीक है, ऐसे हमने फार्मूला लगा दिया। आप कॉस का लगा लेना है, कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस आएगा नीचे, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, कॉस 270 कॉस थीटा प्लस साइन 270 साइन थीटा, ऐसे हमने फार्मूला लगा लिया। आप वैल्यूज़ लगा लेने हैं। साइन 270 की भी कैलकुलेटर से निकाल लें वैल्यू, -1 है उसकी, कॉस थीटा हमने वैसे निकाल लिया, माइनस वैसे लगा दिया है। कॉस 270 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 270 की वैल्यू क्या है -1, साइन थीटा वैसे ही लगा लिया नीचे। ठीक है, तो -1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस कॉस थीटा है, तो -0 को साइन से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। ठीक है, 0 को कॉस से माइनस किया तो मल्टीप्लाई किया तो 0, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा। ठीक है, नीचे क्या रहेगा माइनस साइन थीटा, ऊपर क्या रहेगा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा और साइन थीटा किसके इक्वल होता है कॉट थीटा के, तो ये क्या है राइट हैंड साइड बन गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन गया। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कॉस थीटा -180 है, इसको किसके इक्वल आना प्रूव करना है हमने माइनस कॉस थीटा के। ठीक है, तो ये कॉज है तो कॉज का फॉर्मूला लगा देना है, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, कॉस थीटा तो कॉस 180 प्लस साइन थीटा साइन 180, हमने फार्मूला लगा लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लगा देनी है। कॉस थीटा हमने नीचे वैसे उतार लिया क्योंकि थीटा की वैल्यू नहीं दी, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या है -1, तो वो हमने पुट कर दी, प्लस साइन थीटा वैसे उतार लिया, साइन 180 की वैल्यू क्या है 0, 0 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया क्या आया 0, तो -1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया क्या आया माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा के वो इक्वल आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखें माइनस कॉस थीटा आया जो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, फार्मूला लगाते जाएं और हल करते जाएं इजीली। अब कॉज है, कॉज का फार्मूला लगा देना, इसको साइन थीटा के इक्वल प्रूव कर देना। इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिख लिया, तो कॉज का फार्मूला लगा देना, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। ठीक है, प्लस है तो माइनस आएगा, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू फार्मूला हमने लगा दिया है, अब इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। कॉस 270 की वैल्यू क्या है 0, और कॉस थीटा हमने वैसे ही उतार लिया। ठीक है, साइन 270 की वैल्यू क्या है -1, साइन थीटा वैसे ही उतार लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 0 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस था, ये साइन थीटा प्लस में ही रह गया, तो साइन थीटा इसके इक्वल आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया। साइन थीटा प्लस 270 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, इसको भी हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है इसकी, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। साइन का फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। ठीक है, ये हमने फार्मूला लगा दिया इसका। साइन थीटा वैसे ही आ गया, कॉस 270 की वैल्यू क्या है 0, प्लस कॉस थीटा वैसे ही आ गया, 270 की वैल्यू क्या है -1, तो प्लस माइनस माइनस है, तो माइनस कॉस थीटा आ गया, 0 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया, माइनस कॉस थीटा आ गया जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, tan का आप इन्होंने दे दिया है। ठीक है, इस पर रियल फार्मूला इसका लगा ले या साइन ओवर कॉस करके साइन कॉस दोनों का लगा ले तो वैसे भी ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने tan का लगा दिया ताकि दोनों तरीके आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो tan 180 प्लस थीटा मैंने पहले क्वेश्चन लिख लिया, फिर tan का फार्मूला मैंने लगा दिया, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, नीचे 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा मल्टीप्लाई में। ठीक है, tan 180 की वैल्यू क्या है 0, प्लस tan थीटा वैसे आ गया, 1 वैसे आ गया, माइनस tan 180 की वैल्यू क्या है 0, tan थीटा नीचे वैसे आ गया, तो यहाँ पे 0 की कोई अहमियत नहीं है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, नीचे 1 ही रह जाएगा, ऊपर सिर्फ tan थीटा है, tan थीटा ओवर 1 है। ठीक है, तो ये नीचे 1 हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, तो ये tan थीटा ही रह गया हमारे पास, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड थी। तो ये भी प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, इसका भी cos थीटा के इक्वल आना चाहिए इसको हल करके। तो cos का फॉर्मूला हमने लगा देना है इस पर, cos अल्फ़ा cos बीटा, माइनस है तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देगा इसको माइनस को, तो आगे क्या आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो cos 360 की वैल्यू क्या है 1, cos थीटा वैसे ही आ गया, प्लस साइन 360 की वैल्यू क्या है 0, साइन थीटा नीचे वैसे आ गया, 0 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0, तो 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया cos थीटा,
तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15, ठीक है। तो इसके हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। साइन 15 दिया हुआ है, तो इसको हमने खुद ही दो वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन देखे, पिछले क्वेश्चन कैसे थे, साइन या कॉज लगा के ब्रैकेट में दो वैल्यूज़ देते थे, प्लस में या माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे तो अब एक ही है, तो हमने इसको खुद से डबल वैल्यू बना लेना है और इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एंगल हमने ऐसा लगाना है जो कि एंगल है, ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं लगा देनी। ये देखिए, अब मैंने ये 45 माइनस 30 किया है, तो 45 में से 30 माइनस किया तो 15 आएगा। तो देखिए ये 15 बन जाएगा, तो वही वैल्यू बन जाएगी। तो ऐसे लिख लेंगे या ऐसे लिख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इस तरह से इसका क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। तो साइन में इस तरह से हमने बना लिया, साइन 45 माइनस 30 बना लिया। तो अब यहाँ पे साइन है ना, तो साइन का फॉर्मूला इजीली हमने लगा देना है। तो साइन अल्फ़ा है, कॉस बीटा है, ठीक है। साइन अल्फ़ा क्या है, 45 है, वो लगा दिया। तो कॉस बीटा क्या है, 30 है, तो 30 हमने कॉस के साथ लगा दिया। माइनस है तो माइनस लगाया, तो साथ कॉस अल्फ़ा लगाना है, तो कॉस 45 अल्फ़ा क्या है, 45 है, ठीक है। तो आगे क्या है, साइन बीटा, तो साइन बीटा क्या है, 30 है, तो वो हमने लगा दिया इजीली। वो फॉर्मूले याद कर लेना है, तो हर जगह पे वही यूज़ होने हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/√2, और cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, माइनस cos 45 की भी वही वैल्यू होती है, 1/√2। साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/2, ठीक है। अब इसको हमने हल कर लेना है। √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3, 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका 2/2 ही आता है इस तरह से, ठीक है। माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई किया, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। नीचे देखिए बेस अब सेम है, तो इसका एलसीएम ले लेना है हमने, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है और ओवर में है रकमें, तो नीचे बेस सेम है, तो यही हमने नीचे लिख लेना है। तो ऊपर वाली रकमें सेम वैसे आ जाएंगी, √3 - 1 नीचे वैसे ही आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस। पार्ट नंबर 2, cos 15, इसका भी उसी तरह से हमने हिस्से बना लेने हैं। इसके दो पार्ट बना लेने हैं। वो भी 15 था, तो ये भी 15 है। इसके भी 45 माइनस 30 कर लेना है, तो ये 15 ही बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक सेट बन जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉज का यहाँ पे कॉज है, तो कॉज का फॉर्मूला लगा देना है हमने, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, ठीक है। माइनस है तो ये पॉजिटिव कर देगा उसको, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। ये फार्मूला लगा दिया। अब इसकी वैल्यूज़ लगा देने। cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, cos 30 की वैल्यू लगा दिया, √3/2, प्लस साइन 45 की भी वही वैल्यू थी, 1/√2, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, ठीक है। तो इसको अब हमने सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3, 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2/2, तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 आएगा, ठीक है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखा मैंने वो लिख लिया है, ठीक है। अब नीचे ये सेम है, 2/2 है, यहाँ पे भी 2/2 है, तो प्लस है और ओवर में है ये, तो इसका हमने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम ले लिया इसका, तो 2/2 नीचे आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू सारी सेम आ जाएगी। जब इसकी बेस सेम है तो ऊपर वाली सेम आ जाएगी, √3 + 1, तो ये इसका आंसर है। तो 10 15, इसके भी 45 माइनस 30 इसी तरह से पार्ट बना लेने हैं ताकि इसका फार्मूला लगा सके। तो 10 वाला फार्मूला यहाँ पे मैंने लगा दिया है, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, 1 - tan अल्फ़ा tan बीटा, ठीक है। तो इसके अब हमने वैल्यूज़ लगा दिए हैं। tan 45 की वैल्यू होती है 1, माइनस tan 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/√3, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या आती है, 1, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हमने वैल्यू लगा दिया। अब इसका ओवर में और प्लस माइनस है, तो ये एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। तो √3 नीचे आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो √3 आएगा, माइनस ये बेस इसकी सेम है, तो ऊपर वाला 1 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस इसका भी उसी तरह से एलसीएम लेंगे, तो वही वैल्यू आएगी, बस यहाँ पे प्लस है और ऊपर माइनस था, ठीक है। तो इसको अब हमने सीधा करके लिख लेना है, √3 - 1/√3 मल्टीप्लाई। अभी इसको उल्टा कर लिख देना है, √3/√3 + 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर दिए। √3 - 1 √3 + 1 ये हमारे पास बच गया, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 105, इसके भी हमने उसी तरह से पेयर बना लिए, प्लस करने से बन जाते हैं।
ठीक है। अगर माइनस करने से बन जाते हो तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मैंने ये बनाया 60 + 45, ठीक है। तो ये मैंने पेयर बना लिया। तो अब इस पे साइन का फार्मूला लगा देना है। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इस तरह से फार्मूला लगा दिया इसका। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। कॉस 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3, 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, 2/2 प्लस 1/2 नीचे वैसे ही आ गया। अब इसका प्लस में है और ओवर में है, तो इसका एल्सियम ले लेंगे। तो नीचे ये बेस सेम है तो वो नीचे यही लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला ऊपर वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया cos 105। अब इसके भी उसी तरह से पेयर बनाया मैंने, 60 + 45 है। तो यहाँ पे कॉस का फार्मूला लगा देना है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस है तो ये माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, वैसे लिख लिया मैंने, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। साइन 45 की भी वही वैल्यू होती है, 1/√2, ठीक है। अब इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/2 माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3, 2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2/2, ठीक है। अभी ओवर में और प्लस माइनस है दरमियान में, तो इसको एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो नीचे बेस सेम है तो ऊपर वाले वैसे ही आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आंसर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 tan 105, इसके भी वही पेयर है 60 + 45, ठीक है। तो tan का फार्मूला यहाँ पे लगा देना है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या है 1 tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 tan 45 की वैल्यू है 1। तो ये सारा वैसे आएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा। तो ये हमारे पास ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें भी उन्होंने लेफ़्ट हैंड साइड दी है, राइट हैंड साइड दी है। तो इन्होंने कहा लेफ़्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है, साइन 45 प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पे भी सिंपली वही साइन वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा है प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा है। उसी तरह से मैंने फार्मूला लगा दिया है। साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/2 कॉस अल्फ़ा है, तो ये तो कोई अल्फ़ा की तो वैल्यू दी ही नहीं है इन्होंने, तो कॉस अल्फ़ा वैसे लिख लिया हमने, प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या है, 1/2 साइन अल्फ़ा वैसे लिख लिया, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा यहाँ पे 1/2 दोनों तरफ हैं, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा वो अंदर वैसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन लिया था तो ये नहीं लिखा हमने, ये बाहरी है, ठीक है। तो ये इसका राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया, ये भी यही है। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस अल्फ़ा प्लस 45, इसमें भी उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड दी है, राइट हैंड साइड दी है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो कॉस है तो कॉस का हमने फार्मूला यहाँ पे लगा लेना है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो ये हमने उसके फार्मूला लगा दिया, अब इसकी वैल्यू लगा देनी है। अल्फ़ा की कोई वैल्यू नहीं है तो कॉस अल्फ़ा वैसे ही, कॉस 45 की वैल्यू है 1/2, हाँ हमने लगा ली, ठीक है। साइन अल्फ़ा नीचे वैसे ही आ गया, साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/2। तो कॉस अल्फ़ा यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है। तो ये दोनों तरफ से हमने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे क्या रह गया, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट है tan 45 प्लस a, tan 45 माइनस a इज इक्वल टू 1। तो ये हमने साइड लेके 1 की इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ये हमने पूरी साइड लिख ली है। अब इसका फार्मूला हमने लगा देना है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई हुई है। tan 45 प्लस a है, इस पर हमने फार्मूला लगा दिया tan का, और यहाँ पे tan 45 माइनस a है, यहाँ पे भी हमने अलग से फार्मूला लगा दिया इसका, ठीक है। tan अल्फ़ा प्लस tan a और 1 माइनस tan 45 tan अल्फ़ा, इस तरह से हमने फार्मूला लगा दिया। tan 45 की वैल्यू क्या है 1 प्लस tan a है, वैसे लिख लिया। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू क्या है 1 को tan a से मल्टीप्लाई किया तो tan a ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी वही वैल्यू लगा दी है, बस यहाँ पे सिंबल चेंज है उसके। तो इसको 1 को tan a से मल्टीप्लाई किया तो tan a है, 1 को tan a से मल्टीप्लाई किया तो tan a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
वन प्लस टेन है, यहाँ पे भी क्या है 1 प्लस टेन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 1 माइनस टेन है, यहाँ पे भी 1 माइनस टेन है, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या रह गया यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 पे कटिंग होते हैं ना, तो 1 रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ये दूसरा पार्ट है। tan π/4 माइनस थीटा प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। मैंने कहा इसको प्रूव करना कि ये 0 की इक्वल आता है, तो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे भी हमने अलग से tan का फार्मूला लगा दिया है उसी तरह से। तो यहाँ पे tan π/4 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। tan थीटा हमने वैसे लगा लिया 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, tan थीटा। तो ये π/4 बेसिकली है क्या, ये 45 है। tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो वो मैंने पुट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी उसी तरह से हमने वैल्यूज़ लगा लेनी है, चाहे तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1 को tan थीटा से मल्टीप्लाई किया तो tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 प्लस tan थीटा वैसे आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस tan थीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया है, ठीक है, प्लस और ओवर में है। यहाँ पे भी 1 प्लस tan थीटा, यहाँ पे भी 1 प्लस tan थीटा, तो यहाँ पे एक बार हमने लिख लिया है। और ऊपर वाली सारी रकमें वैसे हमने उतार लेनी, 1 माइनस tan थीटा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस tan थीटा हमने उतार लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस tan थीटा है, ये प्लस tan थीटा, ये दोनों कैंसिल, ये -1 है, ये +1 है, ये दोनों कैंसिल। तो क्या रह गया 0/1 प्लस tan थीटा। तो 0 को 1 प्लस tan थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा था, 0 के इक्वल उन्होंने कहा था प्रूफ करें इसको, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देना है। तो ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया और साइन वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दिया है। और आगे कॉस का है तो कॉस का फार्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। उसी तरह से साइन अल्फ़ा है, कॉस बीटा है, प्लस कॉस अल्फ़ा है, साइन बीटा है, कॉस थीटा है, कॉस π/3 है, फिर प्लस साइन थीटा है, साइन π/3 है। उसी तरह से मैंने फार्मूला इसका लगा दिया है। कॉस साइन थीटा है वो वैसे लिख लिया है। कॉस π/6 है, तो π/6 क्या होता है 30 वैल्यू होती है, π/6 30 के इक्वल होता है। कॉस 30 की वैल्यू क्या आती है π/√3/2 होती है, प्लस कॉस थीटा तो साइन π/6 है, तो ये भी 30 की वैल्यू, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे वैसे आई है कॉस π/3 है, तो ये इसकी भी वैल्यू लगा दी हमने। कॉस π/3 क्या होता है 60 होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2 माइनस साइन थीटा वैसे लगा दिया, साइन π/3 है, तो π/3 की वैल्यू क्या आती है 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या आती है √3/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने लगा लिया। यहाँ पे क्या है साइन थीटा √3/2 है और यहाँ पे माइनस में है साइन थीटा √3/2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचा है ये, तो ये देखें दोनों सेम है एज इट इज़ है। यहाँ पे भी 1/2 कॉस थीटा है, यहाँ पे भी 1/2 कॉस थीटा है, तो क्या बन गया 2 कॉस थीटा बन गया इसका, ठीक है। या तो दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये जो बच गया मैंने वो लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2 है, तो यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे भी cos थीटा है, तो cos थीटा हमने कॉमन ले लिया है 1/2 हमने प्लस था तो वो अंदर ले लिया। तो ये इसका हमने एलसीएम ले लिया, नीचे 2 है 2 लिख दिया, तो नीचे बेस सेम है इन दोनों की, तो 1 + 1 वैसे ही आ गया। तो 1 + 1 क्या होता है 2/2 1 2/2 1 आ गया, तो cos थीटा यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, जो कि ये देखें ये cos थीटा के इक्वल उन्होंने कहा था, तो ये हमारे पास cos थीटा हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये सारी उन्होंने लेफ़्ट हैंड साइड दी है, तो इसको राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूफ करना है। पहले उसको क्वेश्चन को हमने लिख लिया है tan θ/2 है, तो यहाँ पे हमने tan का फार्मूला लगा लिया है sin θ/2 cos θ/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी tan का फार्मूला हमने लिख लिया साथ ही। तो यहाँ पे cos थीटा को sin θ/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ऐसे करके, तो नीचे cos θ/2 रह गया इस तरह से, ठीक है। प्लस माइनस है और ओवर में है रकमें, तो इसका हमने एलसीएम ले लिया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप किया हुआ है, तो cos θ/2 नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे sin थीटा भी आएगा, cos θ/2 भी आएगा इस तरह से। माइनस यहाँ पे बेस इसकी सेम है नीचे वाली, ठीक है। तो ऊपर वाला cos थीटा sin θ/2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी सारा उसी तरह से होगा।
तो यहाँ पे नीचे क्या है, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे इसके कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि cos थीटा भी आएगा, cos थीटा बाई 2 भी आएगा, प्लस साइन थीटा, इसकी बेस सेम है तो ऊपर वाला सेम आएगा, साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये रह गया, नीचे ये रह गया, हमने वो लिख लिया सिंपली। ठीक है, तो ये अगर हम गौर से देखें तो ये वाला, ये साइन है, ये कॉज है, माइनस कॉस साइन है, तो ये साइन का फॉर्मूला बन रहा है। अगर नीचे देखें तो ये कॉज है, ये भी कॉज है, साइन है, ये कॉज का फॉर्मूला बन रहा है, तो हमने इसको क्लोज कर देना। तो यहाँ पे है क्या, थीटा और थीटा बाई 2 है और माइनस में है। ठीक है, तो थीटा माइनस थीटा बाई 2 हमने लिख लिया। यहाँ पे भी थीटा बाई 2 है और प्लस है, तो कॉज में इसका साइन रिवर्स होता है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो फार्मूला क्लोज कर दिया, थीटा में से माइनस किया हमने थीटा बाई 2। तो अगर हम पूरे में से आधा हम माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे थीटा बाई 2 रह गया हमारे पास, यहाँ पे भी वही माइनस किया, पूरे में से आधा किया है, तो थीटा बाई 2 हाफ रह गया हमारे पास। साइन ओवर कोस की किसका फार्मूला होता है, टैन का, तो टैन थीटा बाई 2 का ये फार्मूला बन गया। तो अगर हम देखें तो ये राइट हैंड साइड यही थी हमारे पास, टैन थीटा बाई 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ कर देनी है। तो यह मैंने लेफ्ट हैंड साइड एक बार लिख लिया, अब इस पे फार्मूला हमने लगा देना है। यहाँ पे टैन थीटा है, ये टैन फाई है। ठीक है, तो फार्मूला तो साइन बाय कॉज ही है ना, तो यहाँ पे फार्मूला हमने लगा देना है, साइन थीटा बाय कॉज थीटा, डॉट लगा के टैन फाई है तो साइन फाई बाय कॉज फाई, तो नीचे भी उसी तरह से टैन थीटा और टैन फाई है, तो उसी तरह से मैंने फार्मूला लगाया है इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, तो साइन थीटा को साइन फाई से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा साइन फाई रह गया है। ठीक है, तो इसका उसी तरह से मैंने एलसीएम लिया है, डायरेक्ट स्टेप किया है, कॉस थीटा कॉस फाई है, नीचे वो लिख दिया है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा कॉस फाई ही आएगा, माइनस है तो माइनस लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे बेसिस की सेम है तो ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा, इसके ऊपर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो नीचे भी उसी तरह से हमने एलसीएम लिया हुआ है, वे बच्चों वाले काम है इसके एलसीएम लेने वाले, तो वो आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कॉस फाई है, यहाँ पे भी कॉस थीटा कॉस फाई है, तो ये दोनों कैंसिल कर देने हैं हमने। तो ये वाला रह गया हमारे पास, ये हमने सिंपली सीधा करके लिख देना है। तो ये अगर हम गौर से देखें तो ये कॉस थीटा कॉस फाई है, साइन थीटा साइन फाई है, यहाँ पे भी कॉस कॉस है, साइन साइन है, तो ये कॉस के ही फॉर्मूले हैं दोनों। तो यहाँ पे थीटा और फाई है, तो यहाँ पे हमने थीटा और फाई लिख दिया। यहाँ पे माइनस है तो कॉस कन्वर्ट कर दे रहा है साइन को, माइनस है तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिख देना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख देना है। ठीक है, तो ये देखिए तो हम ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया हमारे पास, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, उन्होंने कहा शो दैट कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। मतलब कि ये एक वैल्यू है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने पहले ये ले लेनी है, तो इस तरह से हमने ये सिंपली पहली वैल्यू उठा लेनी है, तो इसको पहले इसके इक्वल प्रूफ कर देना है और इसके इक्वल प्रूफ कर देना है फिर बाद में। ठीक है, तो मतलब कि दो आंसर हमने निकालने हैं। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया पहले। तो यहाँ पे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा है तो कॉज का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा लगा दिया। ठीक है, तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा है तो यहाँ पे दरम्यान में प्लस लगा के वही फार्मूला हमने लिख देना है। ठीक है, तो अब ये देखें तो फार्मूला इसका सेम ही है ना, तो यहाँ पे बस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये सारी कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया उसका, प्लस माइनस माइनस है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा को साइन अल्फ़ा साइन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको अलहदा से स्क्वायर में मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला वगैरह लगा के हमने इसके इक्वल प्रूफ करना है, उसके मुताबिक हमने इस पर फार्मूला लगाना है। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे क्या है, कॉज अल्फ़ा है, यहाँ पे कॉज अल्फ़ा है, साइन बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉज अल्फ़ा चाहिए, कॉज बीटा नहीं चाहिए, यहाँ पे कॉज अल्फ़ा है, कॉज बीटा है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे हम फार्मूला लगा के इस कॉज बीटा को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आगे साइन बीटा चाहिए हमें, तो साइन बीटा यहाँ पे ये हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दें सिंपली यहाँ पे, और यहाँ पे फार्मूला लगा के इसको हमने ख़त्म कर देना क्योंकि हमें कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैंने सिंपली कॉज अल्फ़ा को रखा है और कॉज बीटा की जगह पे हमने साइन का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे है बीटा ही लिखा। ठीक है, माइनस यहाँ पे अब साइन अल्फ़ा पे मैंने फार्मूला लगाया और साइन बीटा को रखा है उसके मुताबिक ही। ठीक है,
तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा ही लिखा है मैंने, स्क्वायर था तो वो स्क्वायर लगाया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है माइनस कॉस अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस कॉस को साइन से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों ही आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ठीक है। माइनस अब इसको साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा है, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा है, ठीक है। इस तरह से आ गया। तब इसको हम देखें तो यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस में है साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। ये दोनों आगे पीछे हैं लेकिन है तो वही ना, ये प्लस में ये माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो ये रह गया और ये रह गया, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया जो कि हमें चाहिए था। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा हमारे पास आ गया। ये देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इसी रकम को लेके तो इसके इक्वल प्रूफ कर देना है, उसी तरह से हमने इसके फार्मूलाज लगा देने हैं और इसके इक्वल प्रूफ कर देना है। जैसे यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए, तो अल्फ़ा की जगह पे हमने फार्मूला लगा देना। यहाँ पे साइन अल्फ़ा चाहिए तो साइन बीटा की जगह पे फार्मूला लगा देना। ये देखो इसी तरह से मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन पे फार्मूला लगा देना है। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा है माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन बीटा, वो सारा फार्मूला लगा देना है और प्रूफ करना है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऊपर किया हुआ है वो स्टेप, पीछे किया हुआ है हमने, तो यहाँ पे फार्मूला लगाया ना, ये पीछे ये स्टेप हमने किया है, ये देखिए ये वाला स्टेप, ये हमने डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिया है ताकि यहाँ पे फार्मूला लगा ले और टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए डायरेक्ट वही स्टेप मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे फार्मूला लगाना हमें जो चाहिए, हमें कॉस बीटा चाहिए ये वाला, तो हमने कॉस अल्फ़ा पे हमने फार्मूला लगा देना है। अब हमें यहाँ पे साइन बीटा नहीं चाहिए, साइन अल्फ़ा चाहिए, तो साइन बीटा की जगह पे हमने फार्मूला लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया, कॉस को 1 से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर बीटा, या माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा आया, ठीक है। माइनस साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर अल्फ़ा से किया तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा है, यहाँ पे प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो रहेगी मैंने वो लिख दिए हैं। तो ये हमारे पास वही रिज़ल्ट 2 आ गया, मतलब कि वही आ गया जो हमने प्रूफ करना था। ये देखें ये था कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये भी हमारे पास आया कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। उन्होंने ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और tan अल्फ़ा की इक्वल उन्होंने क्या प्रूफ करे इसको, तो इस तरह से मैंने ये सारी लगा ली है। और यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा था तो यहाँ पे साइन का फार्मूला लगा दिया, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा था तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दिया है। तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस का फार्मूला में लगा दिया, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा है तो यहाँ पे उसका फार्मूला लगा दिया सिंपली, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये प्लस माइनस में है, ठीक है। तो ये एक ही लाइन में, तो ये इसी से कैंसिल होंगे। तो अगर हम देखें तो ये कॉस अल्फ़ा साइन बीटा है, ये प्लस में और ये माइनस में कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस में है, यहाँ पे प्लस में साइन अल्फ़ा साइन बीटा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो ऊपर बच गया और नीचे बच गया वो मैंने लिख लिया है। ये देखिए तो ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा दोनों सेम है, तो ये प्लस में है तो प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये भी प्लस में तो 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, कॉस बीटा है कॉस बीटा से कैंसिल हो गया, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा आ गया, ठीक है। तो साइन और कॉस किसका फार्मूला है, tan का, तो ये tan अल्फ़ा मैंने लिख लिया है जो कि राइट हैंड साइड है। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, इसमें ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हमने ये ले लिया ताकि इसे सॉल्व करके इसके इक्वल प्रूफ कर सके। तो ये पहले क्वेश्चन लिख लिया, अब इसका कॉर्ड का फार्मूला लगा देना है हमने, ठीक है। तो सिंपली मैंने कॉर्ड का फार्मूला लगा दिया, कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा ओवर साइन बीटा -1, ये सारा हमने फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे माइनस या प्लस दरमियान में हो और ओवर में हो तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, वो हमने ले लिया है। तो ये नीचे साइन अल्फ़ा साइन बीटा है तो वो हमने लिख दिया, तो ऊपर ये नीचे बेस सेम है तो ऊपर वाला कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा वैसे ही आ गया, माइनस इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसको 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा आएगा, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से हमने इसकी बेस ले लेनी है, बना लेनी है। साइन अल्फ़ा साइन बीटा है वो, तो इसके नीचे साइन अल्फ़ा है तो यहाँ पे साइन बीटा है, तो साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा आ गया, प्लस यहाँ पे साइन बीटा है साइन बीटा और यहाँ पे साइन अल्फ़ा है और यहाँ पे साइन अल्फ़ा नहीं है तो साइन अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस बीटा आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमने एलसीएम ले लिया है। तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये भी साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों मैंने सीधे करके अब लिख दिए। तो इसको गौर से देखें तो ये कॉज कॉज है, ये भी कॉज कॉज है, तो ये दोनों कॉज के फार्मूलाज हैं क्योंकि यहाँ पे डबल कॉज आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, मतलब कि ये इन्वर्स कर देता है, इसको उल्ट कर देता है साइन को, मतलब कि ये प्लस का फार्मूला है। यहाँ पे प्लस है तो मतलब कि ये साइन का फार्मूला है, ये देखिए सॉरी, ये कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा है, ठीक है। तो ये साइन का फार्मूला है, तो यहाँ पे साइन बीटा और अल्फ़ा का है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, ठीक है। और कॉज और साइन किसका फार्मूला होता है, कॉट का होता है, तो कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा ये इसके इक्वल प्रूव हो। तो ये कॉट का फार्मूला है, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। तो इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। ये सारा सेम ही है, अब ये सेम उसी तरह से है क्वेश्चन, बस इसका ये डिफरेंस है, यहाँ पे उन्होंने प्लस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है, तो उसी हिसाब से इसका भी साइन चेंज है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ठीक है। तो बस इसकी सेम वाली चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन वही है, सेम है, ठीक है। तो ये देखिए उसी तरह से हमने राइट हैंड साइड ले लिया है, इसका कॉट का फार्मूला हमने उसी तरह से लगा दिया, इसका एलसीएम ले लिया, दोनों की कटिंग कर दी है, सीधा करके इसको लिख दिया है हम। तो इनके फार्मूलाज को हमने क्लोज कर दिया, ये कॉस का फार्मूला है, ये साइन का फार्मूला है, ऊपर प्लस है तो ये इसको माइनस कर देता है, ये साइन का है तो ये माइनस में ही रहेगा, कॉज ओवर साइन है तो ये कॉट का फार्मूला है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसको सॉल्व कर देना है। उसी तरह से इसका टैन का फार्मूला लगा दिया, साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा, टैन बीटा का फार्मूला क्या है, साइन बीटा और कॉज बीटा, वही है फार्मूला इसका टैन का, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही लगा दिया हमने। तो इनका हमने एलसीएम ले लेना है, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इन दोनों को सीधा करके लिख देना है हमने। और यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, ये साइन और कॉज है, यहाँ पे भी साइन कॉज है, तो ये दोनों साइन के फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस आ गया फार्मूले में, ये माइनस है तो ये माइनस। तो ये अगर राइट हैंड साइड देखें तो इसकी यही थी, तो हमारे ये प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ये दोनों प्रूव हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।